हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने कैप्चर हिज इनोसेंट बॉय के लास्ट पार्ट में देखा था, जब ते अपने फेस को ऊपर करते हैं तो वो देखते हैं कि वे जंगकुक की आर्म्स में सो रहे हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जंगकुक ने उन्हें बहुत ही टाइटली अपनी आर्म्स में होल्ड कर रखा है और ते उनके इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल स्लीपिंग फेस को देख के सोचने लगते हैं कि ये डेविल सोता हुआ कितना ज़्यादा हैंडसम लगता है, ये क्यूट बेबी बनी की तरह लगता है, इसके कितने पिंकिश लिप्स हैं और कितने सॉफ्ट लिप्स हैं। और वो ये सोचते हुए उनके लिप्स पे अपने फिंगर से टच करने ही वाले होते हैं कि वो सडनली अपने सेंस में आते हैं और वो स्लोली अपनी वेस्ट से डेविल के हैंड को हटाते हैं, जेके के हैंड को अपनी वेस्ट से हटाते हैं और वो बहुत ही स्लोली बेड से उतरते हैं और वो फ्रेश होने के लिए अपनी वॉशरूम में आ जाते हैं। जब वो वॉशरूम में अपने क्लोथ्स को रिमूव करते हैं तो वो सडनली देखते हैं कि उनकी पूरी बॉडी रेड कलर के हिकीज के मार्क्स से कवर है। उनकी पूरी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ बाइट मार्क्स है, जिसे देखकर ते को काफ़ी दुख होता है और वो फ्लोर पे ही बैठ के रोना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से रो रहे होते हैं अपने बॉडी को देख के। उनके रोने की आवाज़ बाहर रूम में आती है, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ही वरीडली अपने आईज को ओपन करते हैं और वो अपने हैंड से अपने बेड को टच करते हैं और वो देखते हैं कि ते उनके पास नहीं है और वो उस साउंड को फॉलो करते हुए वॉशरूम की तरफ आ जाते हैं। वो डोर के पास खड़े होकर सुनते हैं कि ते बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है कि जेके ने उनके साथ इतना ज़्यादा फोर्सफुली लव मेकिंग करा है, जिसकी वजह से ते को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उनके रोने की वो पेनफुल वॉइस को सुन के जेको को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो स्टिल अपने बेड पे आके बैठ जाते हैं और वो बस ते के बाहर आने का ही वेट कर रहे होते हैं। 1 आवर्स के बाद जब तायोंग अपने मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करके फ्रेश होके वॉशरूम से बाहर आते हैं तो वो जेके को बेड पे बैठा देख के थोड़े से डर जाते हैं। फिर वो स्लोली क्लोजेट एरिया की तरफ आ जाते हैं। जेके कंटिन्यूसली तायोंग को देख रहे होते हैं, वो उनके इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल फेस को देख रहे होते हैं। फिर वो क्लोजेट एरिया के पास आके तायोंग को पीछे से हक करते हैं, बैक हक करते हैं और उनके ईयर के पास आके कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम मुझे उठा सकते थे ना, हम लोग एक मॉर्निंग में रोमांटिक शावर एक साथ ले सकते थे, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया। और वो ये कहकर उनके नेक के पास अपने नोज़ को लाते हैं और उनके नेक पे अपनी नोज़ को स्मच करते हुए उनकी बॉडी सेंट को लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से तायों को काफ़ी ज़्यादा उनसे डिस्कस फील होता है। फिर वो स्लोली और बहुत ही अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि मैं आज अपने स्कूल जाना चाहता हूँ, मेरे को अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, मेरे को रेडी होना है अपने स्कूल के लिए। ये सुनते ही जेके को थोड़ा सा उन पे गुस्सा आता है कि वो सुबह इतने ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं और तायोंग उनके रोमांस को रिजेक्ट कर रहे हैं और वो अपने स्कूल को पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर तायंग उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मुझे रेडी होने दीजिए, मुझे अपने स्कूल के लिए लेट नहीं होना है। ये सुनते ही जेके उन्हें छोड़ देते हैं और वो खुद वॉशरूम में आ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें हर्ट हो रहा होता है कि तायंग उन्हें कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं और वो ये सोच के अपने बात लेने में बिजी हो जाते हैं। और उधर दूसरी साइड ते तैयार होके अपने हॉल रूम में आ जाते हैं। थोड़ी देर में ही जिमिन आते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। ते वहाँ पे बैठ के जंगकुक के आने का वेट कर रहे होते हैं, वो फिर ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे, वो यही सोच रहे होते हैं। जंगकुक जानबूझ के काफ़ी देर से शावर लेके आते हैं और वो जब रेडी होके नीचे आते हैं तो वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स लेट होते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि उनके स्कूल का टाइम निकल जाएगा और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होता अभी। जब जेके उधर आते हैं तो वो उनकी तरफ देखते हैं और स्मक करते हैं कि फाइनली ते का स्कूल टाइम मिस हो गया है और वो ये उनकी तरफ देखते हैं और ते काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है कि जंगकुक ने ये सब जानबूझ के किया है उन्हें लेट करने के लिए। फिर वो आते हैं और कहते हैं कि चलो बेबी बॉय, हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और वो अपने हियोंग को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर वो तीनों जने ब्रेकफास्ट करते हैं। ते बहुत ही फास्टली अपने ब्रेकफास्ट को कर रहे होते हैं, जिसे देख के जंगकुक उनसे कहते हैं कि आराम से खाओ ते, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। ये सुनते ही ते थोड़े से सैड होते हैं और उनसे कहते हैं कि ऑलरेडी मैं अपने स्कूल के लिए लेट हो गया हूँ,
प्लीज़ मुझे जल्दी जाना है अपने स्कूल। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही अपने सैड फेस से देखने लगते हैं, जिसे देखकर जंकुक कहते हैं ठीक है, पहले ठीक से ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट करो। जंकुक बहुत ही स्लोली अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करते हैं, जिसे देख के ते और जिमिन समझ रहे होते हैं कि ये सब जंकुक जानबूझ के कर रहे हैं, पर वो दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलते हैं। तो जिमिन माहौल को चेंज करने के लिए उनसे शुगा की बात करने लगते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हारे शुगा हियोंग को ये सब कैसे हुआ, उनकी क्या अब प्रोग्रेस है कंडीशन में, तुम मुझे उनके बारे में बता सकते हो ते। तो ते खुश होते हैं कि फाइनली कोई उनकी फैमिली के बारे में उनसे बात कर रहा है। तो वो उन्हें के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि शुगा हियोंग को ये 1 साल पहले ही हुआ है और अब उनकी कंडीशन ठीक है। डॉक्टर ने कहा अगर वो प्रॉपर तरीके से अपना ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, वो अपने पहले वाली नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। ये सुनते ही जिमिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ओके। और फिर जैसे ही जंकुक नोटिस करते हैं कि ते जिमिन के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और उनसे बहुत ही ज़्यादा स्माइल करके बात कर रहे हैं, तो तुरंत ही जेके अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करते हैं और वो अपनी बहुत कोल्ड वॉइस में ते से कहते हैं कि अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा है तुम्हारे स्कूल के लिए, जल्दी से चलो। और वो ये कहकर अपने कोल्ड फेस से ते की तरफ देखने लगते हैं। ते जैसे ही देखते हैं कि जंकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं, वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और वो तुरंत ही खड़े हो जाते हैं अपनी चेयर से और वो अपने बैग को होल्ड करते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है चलिए। जैसे ही वो लोग कार में आते हैं, तायोंग पीछे जाके बैठने वाले होते हैं, तभी जेके उनके हैंड को होल्ड करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट नहीं हूँ जो तुम पीछे जाके बैठो, मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर हूँ, तुम सामने वाली सीट पे बैठो। और वो ये कहकर उन्हें फोर्सफुली अपनी साइड वाली सीट पे बैठने के लिए कहते हैं। ते बैठ जाते हैं, पर वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं कि जंकुक बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्राइव करेंगे और वो ये सोच के काफ़ी डर रहे होते हैं। फिर जंकुक अपनी ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं और वो ते की तरफ देखते हैं और वो अपनी कार को स्टार्ट कर देते हैं और वो बस यही सोच रहे होते हैं कि ते किसी और से कैसे इतना हंस के बात कर सकते हैं, वो मेरे से ज़्यादा मेरे हियोंग के साथ कंफर्टेबल हैं, इसके लिए ते मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पनिश करने वाला हूँ। और वो ये कहकर बहुत ही फास्टली कार को ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि ते को फास्ट ड्राइव से डर लगता है, उनको काफ़ी ज़्यादा चक्कर आते हैं, फिर भी वो काफ़ी फास्टली ड्राइव करते हैं। ते पूरे रास्ते बस अपने आइज़ को टाइटली बंद करके बैठे होते हैं। फिर उनका जब स्कूल आ जाता है हाफ एन आवर के बाद, तो ते अपने आइज़ को ओपन करते हैं और वो देखते हैं कि वो स्कूल के गेट के बाहर खड़े हैं और जंकुक उनकी तरफ ही कंटिन्यूसली देख रहे हैं। जैसे ही वो नोटिस करते हैं, वो तुरंत ही कार के गेट को ओपन करते हैं और वो बाहर निकल के जाने वाले होते हैं। तभी जेके उनके हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी से भी बात करो, किसी के भी ज़्यादा क्लोज हो, और अगर मेरे को ये पता चला तुमने किसी से भी बात करी है तो फिर तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कैसे पनिश करूँगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही अपने कोल्ड फेस से देखने लगते हैं, जिसे देख के ते थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और वो बस यस में अपने सर को नोट करते हैं और वो कोई भी बात नहीं करते हैं। और जाते हुए वो ते के हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं, पर ते के हैंड पे शर्ट का मार्क आ रखा होता है, जो नाइट में जंकुक ने उनकी हैंड को उनकी शर्ट से टाई कर दिया था, जिसे पकड़ते ही ते को थोड़ा पेन होता है। तो उनके माउथ से एक पेनफुल वॉइस आती है। जब ही जंकुक उनकी शर्ट को उनके हैंड से ऊपर करते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे रेड मार्क हो रखा है, जिसे देखकर थोड़ा जंकुक को बुरा लगता है। फिर वो तुरंत ही उनके हैंड पे जहाँ मार्क है उस पर सॉफ्टली किस करते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम्हें याद रखना होगा तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मेरे अलावा किसी से बात नहीं करने है, कोई तुम्हारे क्लोज नहीं आना चाहिए। और ये बहुत ही वो अपनी वार्निंग टोन में कह रहे होते हैं। फिर वो ते को बहुत ही प्यार से अपने करीब लाते हैं और उनके लिप्स पे सॉफ्टली किस करते हैं और किस होते ही ते थोड़ा सा उनसे दूर हो जाते हैं और वो तुरंत ही बाहर आ जाते हैं और वो भागते हुए अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही वो भागते अंदर जाते हैं तो जंकुक पीछे से उन्हें बोलते हैं कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा, मेरा वेट करना। और वो ये बात कह के ते बस पीछे मुड़ के देखते हैं और वो तुरंत ही भागते हुए अंदर चले जाते हैं। वो ऑलरेडी अपनी क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके होते हैं। उनके वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, वो सब लोग ते को इतने दिनों बाद देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो सब उनसे बात करते हैं
ते पर किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे होते हैं, वो स्टिल अपने क्लास पे फोकस करते हैं। उनका एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटर होता है युनजुन। युनजुन उनके पास आता और कहता है कि ते तुम इतने दिन से कहाँ थे, तुमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस कर दिए हैं। आई थिंक अब तुम स्टडी में फर्स्ट नहीं आओगे, एग्जाम अब बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो ते बहुत ही प्यार से उनकी तरफ देख के स्माइल करते और कहते हैं कि कोई बात नहीं युनजुन, इस बार तुम टॉप करना। और वो ये कहकर उनसे दूर हो जाते हैं। तो ये सुन के थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं और वो सोचते हैं कि ते सडनली ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। ते तो हमेशा पूरे स्कूल में टॉप आने के लिए इतनी हार्डवर्क करते हैं और मैं उनसे हमेशा सेकंड पोजीशन पे आता हूँ, पर इस बार ते ऐसा नहीं होगा। फिर वो अपने पढ़ाई में लग जाते हैं। और दूसरी साइड जिमिन बस शुगा के बारे में सोच रहे होते हैं। वो शुगा के डॉक्टर के पास आ गए होते हैं। वो वहाँ पे शुगा की सारी रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, उनकी हेल्थ के बारे में। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वो बहुत जल्दी इम्प्रूव कर लेंगे और अगर उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ तो वो बहुत जल्दी अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। और ये सुनते ही जिमिन काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं शुगा को आपके पास एक बार चेकअप के लिए लेके आता हूँ। और वो ये कहकर उनसे बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो किम मैंशन में आ जाते हैं और वो शुगा को बाहर गार्डन एरिया में खेलता हुआ देखते हैं। तो वो तुरंत ही शुगा के पास आ जाते हैं और शुगा को पीछे से टाइटली उनके आइज को अपने हैंड से होल्ड कर देते हैं। और शुगा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि कौन है कौन है। और फिर जिमिन अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं कि शुगा तुम क्या मुझे भूल गए हो। और वो ये कहकर उनके आइज पे से बहुत ही स्लोली अपने हैंड को हटाते हैं। तो शुगा अपने सामने जिमिन को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि आप क्या मेरे साथ खेलने के लिए आए हो। और ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बॉक्सी स्माइल दिखाते हैं। शुगा को इतना खुश देख के जिमिन भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। शुगा उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं और शुगा के हक करते जिमिन काफ़ी ज़्यादा फिर से अपनी बॉडी में सेंसेशन फील करते हैं कि शुगा के जैसे ही टच करते हैं जिमिन अपने आप पे से कंट्रोल खोने लगते हैं। शुगा कुछ सेकंड के बाद ही हक को ब्रेक कर देते हैं, पर जिमिन उनके टच को फील करना चाहते हैं। वो मिस कर रहे होते हैं शुगा के टच को, बट वो कुछ नहीं करते हैं। जैसे ही शुगा की वॉइस सुनते हैं तो उनके मॉम डैड वहाँ पे आ जाते हैं और वो जिमिन को देखते हैं तो कहते हैं कि सन तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम शुगा से मिलने आए हो क्या। ये सुनते ही जिमिन थोड़े से शाय होते हैं। फिर वो उनकी मॉम की तरफ देख के कहते हैं हाँ आंटी, मैं शुगा से मिलने आया हूँ। मैंने शुगा के बारे में ते से बात करी थी तो ते ने मुझे बताया कि उनके हियोंग की कंडीशन इस समय कैसी है। तो मैं शुगा के डॉक्टर से मिलने गया था। उन्होंने मुझे प्रेजेंटली शुगा का जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी कंडीशन है उसके बारे में बताया। अंकल आंटी, अगर आप लोग बुरा नहीं मानो तो मैं शुगा का ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ और मैं अभी के अभी शुगा को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहता हूँ। तो उनकी मॉम डैड ये सुन के कहते हैं कि नहीं सन, शुगा को ट्रीटमेंट हम लोग करा लेंगे, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं आंटी, मैं बस शुगा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शुगा ठीक रहे। तो अगर आप लोग को बुरा ना लगे तो मैं क्या शुगा से मैरिज कर सकता हूँ। उसके बाद शुगा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मेरी होगी। मैं शुगा का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। मैं शुगा को बिल्कुल भी पेन नहीं होने दूंगा, कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही रिक्वेस्टिंग टोन में ये बात कहते हैं और बहुत ही होपफुल आइज से उनकी तरफ देखते हैं। तो ये बात सुनते ही मिस्टर किम और मिसेस किम कहते हैं कि तुम्हें बेटा पता है ना कि अभी शुगा की क्या कंडीशन है, शुगा किस मेंटल कंडीशन में है अभी। तो जिमिन ये बात सुन के कहते हैं कि मुझे शुगा के बारे में सब कुछ पता है, मेरे को उनके डॉक्टर ने सारी चीज़ें बता दी। मैं शुगा को बस अपना बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना चाहता हूँ। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो उनकी मॉम डैड शुगा की तरफ देखते हैं कि शुगा ये बिल्कुल एक बेबी की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो एक लिटिल स्पेस में है और वो अभी भी खेल रहे हैं, उन्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। तो उनकी मॉम फिर से कहती हैं कि सन, एक बार तुम सोच लो, तुम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेना चाहते हो। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि बिकॉज मैं शुगा को बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब से शुगा को देखा है मैं सिर्फ शुगा के बारे में ही सोचता हूँ। प्लीज़ अंकल आंटी, मैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। आप लोग को मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप लोग मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं।
मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा और वो ये बहुत ही ज़्यादा बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।